हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 15 और 16 आ गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें गवर्नर का रेसिडेंस दिखाया जाता है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, ये इसका रेसिडेंस है। जब ये गवर्नर बना है तो इसको एक घर मिला है, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट क्वार्टर है। और वो जो जहाँ पे इसकी माँ और भतीजा रहते हैं वो इन लोग का मेंशन है। बेसिकली लोग ख़ानदानी लोग हैं, तो वहाँ पे मतलब इनके पास ऑलरेडी एक मेंशन है जहाँ पर मिंगवे आई होती है गवर्नर से मिलने के लिए, क्योंकि मिंगवे को गवर्नर ने बुलाया होता है। तो वो उससे कहती है कि क्या बात है, तुम तो मुझसे भाग रहे थे, आज मुझे तुमने खुद ही बुलाया है। और वो एकदम बैठ जाती है और उससे आगे बोलती है कि मेरे पापा की कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ गई क्या। तो वो उससे हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। तो फिर वो चिढ़ाते हुए बोलती है, लग रहा तुम मुझे बहुत याद कर रहे थे। फिर वो आराम से बैठ जाता है और उसे कहता है, मैं तुमसे कहा था ना मिंगवे कि तुम डोंग से दूर रहो। और अपनी पॉकेट से गन निकालते हुए कहता है, वरना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये गन देख के जो मिंगवे होती है डर जाती है। फिर वो उससे आगे बोलता है कि पर शायद तुम्हारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। जिस पे जो मिंगवे होती है वो एकदम डर रही होती है, लेकिन बंदी बोलने में कम नहीं होती है। स्टार्ट करती है, बोलती है कि गवर्नर, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने किसी को हायर किया था डोंग को मारने के लिए तो बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि मैं सिर्फ एक बहस के लिए उसे जान से नहीं मरवाऊंगी, समझे तुम। और वैसे भी इतने कम टाइम में मैं कैसे कि कोई भी शूटर अरेंज कर सकती हूँ। इस पे गवर्नर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम एक मामूली सी बहस के लिए उसको नहीं मरवाओगी, तुम उसे बहुत पहले मरवाना चाहती थी, बट तुमने दिन बस वो चुना। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मिंगवे कि मैं तुम्हें चालाक कहूँ या बेवकूफ़। तुम्हें ये कैसे लगा कि तुम मुझसे ये बात छुपा लोगी। अभी भी मिंगवे नहीं मानती हो, कहती है मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो वो सीधे अपनी गन उठाता है, उसकी तरफ पॉइंट करता है। तुम थोड़ा वो डरने लगती है, पर अभी भी कबूलती नहीं है बंदी। और फिर वो शूट ही कर देता है और ये एकदम एकदम डर जाती है गन शॉट की आवाज़ सुन के। फिर वो कहता है, अभी तो सिर्फ वार्निंग के लिए एक मारा था, पर इस बार मैं मेक श्योर करूँगा कि मेरा निशाना ना चुके। और उसकी तरफ सीधे गन पॉइंट कर देता है, जिस पे अभी गुस्साते हुए उससे कहती है, डर रही है बंदी पर घमंड नहीं छूट रहा बंदी का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गवर्नर कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगे। तुम जानते नहीं हो मेरे पिता कौन है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। इस पे गवर्नर कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे पिता कौन है, वो एक गन्स के स्मगलर हैं। और ये बात जैसे ही मैं दुनिया के सामने ले आऊँगा वो सीधे जेल में होंगे। तुम्हारी फैमिली तो एक ही बार में जेल के अंदर घुस जाएगी। और फिर वो एकदम दोबारा से गन की तरफ पॉइंट करता है और तुम शूट करने वाला होता है। तभी ये डर जाती है और सीधे उसके पैर में गोली करती है, मुझसे गलती होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद वो गन आराम से रखता है अंदर और फिर आराम से बैठ के उससे पूछता है, तुम ये काम अकेले नहीं कर सकती हो, तुम्हारी मदद किसने की है मिंगवे, नाम बताओ। तो फिर वो युजे का नाम लेती है। फ्रेंड्स, इस चीज़ में ना काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम नीचे से एकदम धीरे से उसने युजे का नाम ले लिया है, क्योंकि ये जो फैमिली है, इस मिस्टर जी की जो फैमिली है बहुत ही ट्विस्टेड है। इनफैक्ट जब वो डोंग की बेइज्जती कर रहे थे वहाँ पे, जब डिनर टेबल पे जब वो डोंग की बेइज्जती कर रहे थे, तो उसमें ऐसा लग रहा था जैसे वो डोंग की माँ से उनको बहुत नफरत रही हुई है। अब क्या चीज़ है, तो अभी शायद इसके बहुत सारे राज आने बाकी हैं, इसीलिए 30 एपिसोड्स का ये ड्रामा है। तो चलिए देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। यहाँ फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे अब गवर्नर मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गवर्नर, उसकी माँ और उसका भतीजा बैठे होते हैं। गवर्नर की माँ उससे कहती है कि अगर आज तुम्हारे पिता की डेथ एनिवर्सरी नहीं होती तो शायद मैं तुम्हारी शक्ल भी ना देख पाती ना। लेकिन वो उस बात का कुछ जवाब नहीं देता। फिर वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें मिंगवे से शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर तुम युजे को शादी करने दो डोंग से। जिस पे गवर्नर कहता है कि अब क्योंकि हम सब लोग साथ में हैं, तो अब मैं आप लोग के सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, मैं डोंग से शादी करना चाहता हूँ। जिस पे इनके हाथ की कप की चाय तो गिरी जाती है और युजे कहता है, अब का मतलब क्या है चाचा।
मेरा वही मतलब है जो तुमने सुना भतीजे। और फिर अब बहुत गुस्से में युजे उठता है और कहता है कि अगर आपने उससे शादी कर भी ली तो आप कभी उसको पा नहीं पाएंगे, क्योंकि दिल से तो वो मुझे ही प्यार करती है और करती रहेगी। इस पर अंकल गुस्से में उठता है और कहता है कि अगर अगर उसके दिल में तुम हो भी तो क्या, पर मैं किसी ऐसे इंसान के पास उसको नहीं जाने दे सकता जो उसकी जान की परवाह ना करता हो। इस पर यूजे पूछता है कि आपका मतलब क्या है, पर जो गवर्नर होता है उसका कॉलर पकड़ के उससे कहता है तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा मतलब क्या है। ये सब दादी माँ देख के एकदम गुर्रा रही होती हैं, कहती हैं तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग लड़की की वजह से इस तरह से लड़ रहे हो, ये कोई तरीका नहीं होता है, बंद करो लड़ना। तो फिर युजय कहता है कि दादी माँ आपने हमेशा चाचा का साथ दिया है, आज भी आप वही करेंगी क्या? आज भी आप डोंग को चाचा के हवाले कर देंगी? और आज आज चाचा को आप नहीं बोलेंगी कि उनको डोंग के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए? जिस पे बहुत प्यार से दादी माँ कहती है युजय तुम अच्छे से जानते हो कि आज तुम्हारे दादा की डेथ एनिवर्सरी है, मैं इसलिए तुम लोग को ये सब करने से रोक रही हूँ। और फिर वो आगे बोलती है कि मुझे तुम्हारी माँ की बात नहीं सुननी चाहिए थी। सबसे पहले मैं डोंग की शादी अपने बेटे से ही कराना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे बोला कि जो डोंग है वो मेरे बेटे के लिए सही नहीं रहेगी और वो नुकसान पहुँचा सकती है मेरे बेटे को। इसलिए मैंने अपना माइंड बदल दिया और मैंने तुम्हारी शादी के लिए उसको प्रपोज़ किया, ना कि अपने बेटे के लिए। ऑल्दो मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन फिर मैंने तुम्हारी माँ की बात मानी। जिस पे यूजे कहता है कि अच्छा अब मेरी माँ की गलती है ये, हाँ? तो वो बोलती है तुम अच्छे से जानते हो कि वो मेरा मतलब नहीं था, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस तरह का बिहेवियर नहीं सही है, तुम लोग को आपस में एक लड़की के लिए नहीं लड़ना चाहिए। इसके बाद यूजे बोलता है कि इस परिवार में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है और मुझे हर कुछ अपने अंकल को ही देना पड़ता है, लेकिन एक बात आप सब लोग सुन लीजिए, मैं डोंग को किसी कीमत पे अंकल को नहीं दूंगा, और अगर कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो गवर्नर होता है वो अपने फादर की पिक के आगे नी बेंड करके बैठा होता है। तभी वहाँ पे डोंग आती है, वो भी उसके साथ बैठ जाती है प्रे करने के लिए। फिर वो उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तो वो उससे कहती है कि तुम्हारे सबॉर्डिनेट ने बताया। वो फिर अपने पिता के बारे में उसे बताने लगता है कि मेरे पिता बहुत ही अच्छे आदमी थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझे बहुत चीज़ें सिखाते थे, पर मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे मुझे छोड़ के। वो कहती है वो कैसे मरे? तो उसे बताता है कि मेरे पिता को किसी ने गला दबा के जान से मार दिया था, और वो भी उन्हीं की स्टडी में। बहुत सालों तक पुलिस खोजती रही पर कुछ भी नहीं मिला, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके खूनी को ढूंढूंगा, सज़ा दिलाऊंगा। फिर डोंग अपने पिता के बारे में बात करने लगती है कि किस तरह उसको अपने पिता की याद आती है, और कहती है कि मुझे सही में समझ में नहीं आता कि किस इंसान को इतनी नफरत थी मेरे परिवार की कि मेरा पूरा हाउस होल्ड ख़त्म कर दिया। जिस पे जो गवर्नर होता है वो एकदम से सरप्राइजिंगली देखता है डोंग की तरफ, उसे पूछता है कि डोंग क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो कि मैं तुम्हारे पिता को नहीं मारा? इस पे डोंग नर्वस होकर खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे नहीं पता कि मैं विश्वास करती हूँ कि नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं विश्वास करूं तो आपको मुझे सच बताना होगा। मैं तुम्हें अभी सच नहीं बता सकता डोंग, लेकिन इंतज़ार करो, कुछ टाइम के बाद तुम्हें मैं सच पता चल जाएगा। अगर आप मुझे सच नहीं बता सकते तो मैं खुद ही सच को खोजूंगी। और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसको गवर्नर रोकता है, उससे कहता है डोंग, और फिर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ के बहुत प्यार से उसको सहलाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी परवाह है ना डोंग, तो प्लीज़ जब तक मैं तुम्हें ना सच बताऊं तब तक तुम अपना ध्यान रख सकती हो, तब तक तुम ऐसा कोई काम ना करोगी ना बोलोगी जिससे कि तुम्हारी ज़िंदगी पे कोई भी खतरा है। डोंग की आंखों में आंसू भरे होते हैं, उसकी तरफ से देख रही होती है, वो कुछ बोल नहीं पा रही होती है। ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से यूजे वहाँ खड़ा होता है, वो कुछ बोलता नहीं है, बस चुपचाप गुस्से में उसको उन लोगों को देख रहा होता है। फिर यहाँ जो गवर्नर होता है वो डोंग से कहता है कि अगर तुम मुझे जवाब नहीं दोगी तो कोई बात नहीं। वो फिर अपने पॉकेट से एक जेड निकालता है, उसके हाथ में पकड़ाता है और उससे कहता है अगर तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया
तो मैं मान लूँगा कि तुमने मेरी बात मान ली। और फिर बहुत प्यार से उसके हाथ की मुट्ठी को बंद करता है और उसको हल्का सा सहलाता है। उसका स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखता है। यहाँ डॉग भी उसकी तरफ देख रही होती है। यहाँ युजे गुस्से में देख रहा होता है।